आज हम लोग एक ऐसे सर के पास, एक ऐसे टीचर के पास बैठे हुए हैं। आपके यहाँ से हजारों स्टूडेंट सक्सेसफुली निकले हैं, जिसमें 150 से 200 जो सीए आज इंडिया में हैं, आपके यहाँ से आपसे पढ़ करके गए हुए हैं और वो करियर सीए में बनाए हुए हैं। एक बार बच्चे का अगर इंटरेस्ट बन जाए तो फिर आप उसे रोक नहीं सकते। सर, आज के डिजिटल एरिया में जो डिजिटल एजुकेशन है, ये कैसे बदल रहा है? डिजिटल जो क्लासेस हैं, अगर आप ओवरऑल देखेंगे उसमें, जैसे मान लीजिए अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 5 से 10% बच्चे ही उसका बेनिफिट उठाते हैं, बाकी एक तरह का फ़र्ज़ पूरा होता है। मेरे पास ऐसे बच्चे थे जिनके 100 आए हैं पिछले 3 साल लगातार, और वो सारे तीनों बच्चे ऑनलाइन क्लास में देते। अगर 100 लाना है किसी को ऑनलाइन पढ़ के सर के क्लास में, तो कैसे आया? मतलब ऐसे बच्चे थे जिनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ख़राब था। मतलब सुबह न्यूज़पेपर डालने जाते थे और फिर स्कूल जाते थे, फिर शाम को आके बैठ के पढ़ते थे जी। लेकिन वो बच्चे ऐसे थे, आज की डेट में उनमें से कम से कम 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं जो सीए बन चुके हैं। सर, बच्चे जो क्लासेस में होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो क्रियस होते हैं क्लास में, सर करते परेशान, हर जगह उन बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं? जिसको भूख होती है वही मेहनत करता है, आज की डेट में यही है। नमस्कार सर। नमस्कार। वेलकम टू द इंडियन एजुकेटर बिहाइंड द ब्लैक बोर्ड। आज हम लोग एक ऐसे सर के पास, एक ऐसे टीचर के पास बैठे हुए हैं जिनका 25 साल का जर्नी रहा है। इन 25 साल में हजारों स्टूडेंट्स का इन्होंने भविष्य संवारा है। ये आज के हमारे अनसंग टीचिंग हीरो के टीचिंग हीरोज हैं इंडियाज़ के। इनसे हम लोग बात करेंगे इनके टीचिंग जर्नी के बारे में, इनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो सर, क्या आप बताएंगे थोड़ा सा अपने बारे में, और ये जो 20 से 25 साल का आपका एक्सपीरियंस रहा है? मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और करीब 25 साल से मैं ट्यूशन फील्ड में ही हूँ और 11-12 अकाउंट्स पढ़ाता हूँ मैं। अकाउंट्स, अगर अकाउंट्स कॉमर्स की बात करें तो आज के टाइम में जो बच्चे हैं वो अकाउंट्स या कॉमर्स में आना कम चाहते हैं, जो आते हैं वो भी मेहनत कम करना चाहते हैं। तो आप इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे उनको इंस्पायर करते हैं? और ये क्योंकि मैंने आपके बारे में पढ़ा है, सुना है और अभी भी देखा कि आपके यहाँ से हजारों स्टूडेंट सक्सेसफुली निकले हैं, जिसमें 150 से 200 जो सीए आज इंडिया में हैं, आपके यहाँ से आपसे पढ़ करके गए हुए हैं और वो करियर सीए में बनाए हुए हैं। तो सर, बताएंगे कैसे इसको हैंडल करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बच्चे को इंकरेज करना होता है, क्योंकि जब तक अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है, ऐसे बीच में से आप नहीं स्टार्ट कर सकते। शुरू में से बताना पड़ता है कि डेबिट क्रेडिट क्या है और चीज़ें क्या हैं, अकाउंटेंट का रोल क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। अगर गलती से 1 ज़ीरो बढ़ जाए या कम हो जाए, पूरा अकाउंट गलत हो जाता है, तो उस चीज़ों से समझाई जाती हैं। और एक बार बच्चे का अगर इंटरेस्ट बन जाए तो फिर आप उसे रोक नहीं सकते, फिर बच्चा बहुत आगे जाता है। तो उस इंटरेस्ट को जगाना होता है बच्चे उस इंटरेस्ट के लिए, जैसे आप बोल रहे हैं कि क्लास को रेगुलर होना पड़ेगा, गैप नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हर वो चीज को, क्योंकि इसमें जीरो और डेसिमल भी बहुत बड़ा मैटर करता है, तो इसलिए हर वो टॉपिक को हर दिन अच्छे तरीके से समझना गैप सोल्यूशन नहीं है। तो आप क्या बताएंगे, जैसे गैप तो किसी न किसी बच्चे को होना ही है। अगर उनका क्लासेस, जैसे अगर वो बीमार है या कहीं वो गए हैं अर्जेंट वर्क के कारण, और अगर वो क्लास छूट जाता है तो फिर उसको आप कैसे कवर करते हैं? उसके लिए बैकअप क्लास दी जाती है। जैसे संडे, वीकेंड पे हमारे यहाँ हर संडे टेस्ट होता है, हर संडे। तो एक संडे 11-12 जिस टेस्ट होता है, जिस दिन टेस्ट नहीं होता उस दिन बच्चे की एक्स्ट्रा क्लास होती है। जिनका छूट जाता है ऑनलाइन क्लास लेके कवर कराया जाता है। तो मतलब बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस आप। जी बिल्कुल। सर, आज के डिजिटल एरिया में जो डिजिटल एजुकेशन है, ये कैसे बदल रहा है? इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? डिजिटल जो क्लासेस हैं, अगर आप ओवरऑल व्यू देखेंगे उसमें, जैसे मान लीजिए अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 5 से 10% बच्चे ही उसका बेनिफिट उठाते हैं, बाकी एक तरह का फ़र्ज़ पूरा होता है। पेरेंट्स भी तरफ से पैसा खर्च कर देते हैं, टीचर भी तरफ से पढ़ा देता है, लेकिन बच्चे का जो कंसंट्रेशन है वो ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन कंपेरिजन कम होता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, कोई मैसेज आ गया, कुछ हो गया, आपने तुरंत स्विच किया, टीचर को पता ही नहीं चला, टीचर पढ़ाया जा रहा है, अपना कराया जा रहा है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा लैग करती हैं इन ऑनलाइन क्लासेस में। ऑफलाइन क्लास में क्या, सामने दिख रहा है बच्चा क्या कर रहा है, आप उससे जब पूछेंगे रिप्लाई भी करता है। ऑनलाइन क्लास में कई बच्चे म्यूट ही रहते हैं, आवाज़ ही नहीं आती उनकी। तो एक तरह का, मतलब मेरा पर्सनली ये रहा है कि मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ा के इतना सेटिस्फाई नहीं रहा हूँ।
बट नई जनरेशन जो है उनको ऑनलाइन क्लास ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। ऑनलाइन क्लास उसके लिए बहुत फायदेमंद है, जैसे बच्चा बहुत कोई दूर इलाके में रहता है या जहाँ बहुत ट्रैवलिंग टाइम लगता है, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छी चीज़ है जी। मेरे पास ऐसे बच्चे थे जिनके 100 आए हैं पिछले 3 साल लगातार, और वो सारे तीनों बच्चे ऑनलाइन क्लास वाले थे। सर 100 और ऑनलाइन क्लास है। सर क्या उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि कैसा स्टडी रहा या कैसा आपका उनके साथ अप्रोच रहा? अगर 100 लाना है किसी को ऑनलाइन पढ़ के सर के क्लास में, तो कैसे आया और कैसे आता है सर? उसमें देखिए, मैं जैसा कहा ना, बच्चे का फोकस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैंने दिए, बच्चे ने करके फटाक से मुझे भेजा, पूछा। ऐसा ऑनलाइन क्लास में कम होता है कि बच्चा करके आपको सवाल करके पूछ रहा हो जी। तो उसने करके पूछा, टेस्ट दिए, टेस्ट भी ईमानदारी से दिए, तो उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जितना ज़्यादा आप टेस्ट देंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना असाइनमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं। जी सर, आपके यहाँ 8 से 12 तक के बच्चे आते हैं जी, जो पढ़ते हैं, आपकी और भी फैकल्टी की टीम है, आपने बना रखा है जी। तो उनका बिहेवियर आपने एक देखा होगा 8 से 12 तक जो लर्निंग बिहेवियर है, उनके बारे में कुछ आप बताएंगे? क्या चेंजेस या क्या बिहेवियर? ऐसा होता है, सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है जी। हर टीचर का, कईयों के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है, कईयों के साथ नहीं होती, क्योंकि मेन होता है बच्चे का इंटरेस्ट जगाना। जब तक आप अगर पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आप आए, क्वेश्चन क्लास में किया और अब आपने भेज दिया, इस तरह से एक बॉन्डिंग नहीं बन पाती। बॉन्डिंग तब बनेगी जब बच्चों को आप क्लास में बैठ के क्वेश्चन करवाएंगे, जहाँ टकरा उसको हेल्प करेंगे, उसको बताएंगे। एक्स्ट्रा क्लासेस हो तो आप उसे बुला के कराइए। जैसे मॉर्निंग में फ्री होता हूँ तो बच्चे आ जाते हैं, बैठ के 1-2 ढाई घंटा प्रैक्टिस करते हैं। जी जी। तो इस तरह से वो चीज़ें दूर, जो कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं। एक टीचर के लिए टीचिंग चैलेंज आज के टाइम पे क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, बच्चे को पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट झुकाना, क्योंकि आज की डेट में बच्चा रील देखना और वो सब चीज़ें में ज़्यादा इन्वॉल्व है, पढ़ाई की तरफ उसका फोकस कम है। तो उस फोकस को बनाए रखना और जगाए रखना, वो एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। आप कोई ऐसे स्टूडेंट्स की जर्नी शेयर करना चाहेंगे जो आपको याद है? हाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे मेरे पास, इवन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे। यहाँ एक स्कूल था गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ के बच्चे आते थे पढ़ने। मतलब ऐसे बच्चे थे जिनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ख़राब था। मतलब सुबह न्यूज़पेपर डालने जाते थे और फिर स्कूल जाते थे, फिर शाम को आके बैठ के पढ़ते थे जी। लेकिन वो बच्चे ऐसे थे, आज की डेट में उनमें से कम से कम 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं जो सीए बन चुके हैं। ओह ग्रेट। MBA कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, MNC में है, जी। इवन इफ 2 तो बाहर भी हैं। जी। तो अगेन, जिसको भूख होती है वही मेहनत करता है। आज की डेट में यही है, जिसको सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा है, उसको पता है कि नहीं भी करेगा तब भी काम चल जाएगा। लेकिन जिसके पास नहीं है, चीज़ों का अभाव है, वो ज़्यादा मेहनत करता है। सर वैसे बच्चे जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, उनके लिए क्या कुछ आपका सलाह या टिप्स होगा अगर वो चाहते हैं? हाँ, देखिए, ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए अगर बैच में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सारे के सारे अब सोचे मैं सीए बन जाऊं, तो ऐसा होता है, सीए बनना आसान काम नहीं। सीए के लिए बहुत मेहनत और फोकस चाहिए होता है, पेशेंस बहुत चाहिए होता है। क्योंकि सीए में आप एग्जाम तैयारी करके जा रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, बट क्लियर नहीं हो रहा आपका, आप 1 नंबर से रह जा रहे हैं, 2 नंबर से रह जा रहे हैं, तो वहां पे बच्चे का थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है। सीए बहुत मेहनत और पेशेंस का काम है। हाँ, लेकिन जैसे आपको पता है, मेरे पास एक बच्चा था जो सीए जिसने परस्यू किया, फाउंडेशन निकाला, इंटर फर्स्ट ग्रुप निकाला, सेकंड ग्रुप में से 2 बार झटके लगे, तुरंत उसने स्विच किया, MBA किया, IIM से MBA करके आज की डेट में सीपी में ICICI बैंक का हेड बना हुआ है। ग्रेट से, तो बहुत बढ़िया। उसने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। अगर वो सीए करने में लगा रहता और नहीं होता, फ्रस्ट्रेट हो जाता, तो आपको देखना है कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, आपका कैलिबर कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। क्योंकि एट लास्ट को घुमा फिरा के सबको लास्ट में पैसा ही कमाना है। पैसा किस तरह से कमा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। सर बच्चे जो क्लासेस में होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो नोटरियस होते हैं क्लास में, परेशान, हर जगह उन बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं आप? उनके लिए यही होता है, थोड़ा सा पेरेंट्स को टच में रखा जाता है। खैर, मारना पीटना तो खैर पहले बहुत होता था, अब तो खैर अगर आप बच्चों को मैंने अभी देखा था, आप जो है एक बच्चे को अभी भी वो कर रहे थे, थोड़ा बहुत होता है, बट उतना नहीं है। क्योंकि आज की डेट में अब होता क्या है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा और मीडिया भी बहुत ज्यादा, अगर आप किसी बच्चे को छू दें, कल को मीडिया को हवा लग जाए तो भाई साहब आपके तो बट मैंने देखा थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं। हाँ, वो एज कंपेयर जो टीचर्स मैंने देखता हूँ कि लिमिट छोड़ दो, जैसे भी आ रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि अभी आप उनके अब रिजल्ट इसी वजह से होता है, सीधी बात है। मैं बनेगा ना, हर संडे टेस्ट होता है। जो बच्चा संडे टेस्ट नहीं देता, मंडे को आया, आते ही हम उसका टेस्ट ले लेते हैं। ओके, जिस दिन आएगा उस दिन उसको टेस्ट ले लिया जाएगा। पढ़ेगा बाद में, पहले टेस्ट देगा।
सर कोई अपना स्टूडेंट जैसे करियर के लिए उनको कैसे तैयार करते हैं? कोई सीए बनना चाह रहा है, कोई एमबीए, कैट, मैट, हाँ, तो उसके लिए इवन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लक्ष्मी अगर में सीए की क्लासेस लेते हैं, उनके पास मैं रिकमेंड कर देता हूँ जी। वो अपना उसकी जर्नी में उसको बिल्कुल गाइड करते हैं, क्योंकि खुद सीए उन्होंने खुद सफ़र किया है, कैसे क्या किया है, तो सब चीज़ें उनको बताते हैं। अच्छा, बेसिक्स आप तैयार कराते हैं, फिर उसके बाद वैसी जगह हाँ, आप रिकमेंड करते हैं जिन्होंने उस सफ़र को तय किया है, देखा है, जो प्रॉब्लम आती है। सर लास्ट में बस ये जानना चाहेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इन दोनों के लिए कुछ अगर आपकी एडवाइस हो। देखिए, पेरेंट्स के लिए तो एडवाइस ये है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, मार्क्स थोड़े से अच्छे आते हैं, पेरेंट्स तुरंत साइंस की तरफ स्विच कर लेते हैं और साइंस लेते ही बच्चे को उठा के एलएन में डाल देते हैं जी। अब एलन, फिटजी इंस्टीट्यूट बुरे नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, पढ़ाने का तरीका उनका बढ़िया, लेकिन उनका एक पैटर्न होता है, वो कभी भी नीचे नहीं होता। तो उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है, वो उसी पे पढ़ाते जाएंगे, उससे नीचे नहीं आएंगे, और नॉर्मली बच्चा उस लेवल को टच नहीं कर पाता, तो वहाँ पर गैप बहुत हो जाता है। मतलब एलन और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर बच्चों को जब आप भेजते हैं, पहले ये देख लें कि बच्चे का बेस कितना स्ट्रांग है, क्योंकि बच्चा वो नीचे नहीं आएंगे, बच्चे को ऊंचा उठना पड़ेगा जी। तो उसके लिए पर्सनल क्लासेस जरूरी होती हैं। तो जो प्रतिभावान बच्चे हैं, एक्सीलेंट, जैसे थोड़ा सा आपने बताया था, तो नहीं, बट वो फाइनेंशियली वीक है, कमजोर है, उस तरह के बच्चों के लिए आप क्या सोचते हैं या कैसे सपोर्ट करते हैं? जैसे आपने अभी बताया भी था कि न्यूज़पेपर हर साल मेरे पास एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड का होता है जी, हमको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, इवन एक बुक तक हम प्रोवाइड करते हैं उनको। अच्छा, हाँ, तो इतना तो बनता है, करना चाहिए। जो अगर आपसे नियर बाई है, जो जुड़ना चाहता है, जो नहीं जानता है, 20-25 साल से हजारों बच्चों को आपने सर्व किया है और बनाया है, वो तो आपके यहाँ पर आकर के जुड़ जाएंगे, आपका नंबर्स और एड्रेस यहाँ पे देख करके। वैसे बच्चे जो दूर दराज से हैं, दिल्ली से वो नहीं है, आसपास से नहीं है, अदर स्टेट, अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आपने बोला कि ऑनलाइन क्लास में भी ऑनलाइन क्लास, हाँ, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस आप बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं? जी जी, होता। तो सर चाहेंगे अगर ऐसे कोई भी बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं सर से पढ़ना चाहते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। और सर ने ऐसा भी कहा है कि फाइनेंशियली जो वीक होंगे उनके लिए हर तरीके से ये सपोर्ट करते हैं, कंटेंट, बुक मटेरियल से लेकर के आपके फीस तक में। तो आप एक बार सर से जुड़िए, और अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो सर आपकी मदद करेंगे। ऐसे टीचर्स ही हमारे इंडिया के रियल हीरो हैं, अनसंग टीचिंग हीरो हैं, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आप एक बार सर से जो भी बच्चे चाहते हैं कि इनसे पढ़ना या इनकी पढ़ाई के बारे में जानना, देखना, एक बार यहाँ पे क्वेरी कीजिए और जुड़िए, क्योंकि 25 साल का एक्सपीरियंस जो कि सिर्फ नॉलेज से नहीं आता है, एक एक्सपीरियंस अपने आप में यूनिक सी चीज़ है जो आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत वरदान साबित होगा। थैंक यू सर।